तो देखिए यहाँ पर सेकंड वाला यहाँ पर सर्किट डायग्राम हमें बनाना है। तो सेकंड वाले पार्ट में हमने यहाँ पर दो पार्ट आइडेंटिफाई कर लिए, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी हमने आइडेंटिफाई कर लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो थोड़ा ज़्यादा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको सबसे पहले बनाएंगे टॉप पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई बनाना है, यानी कि x प्लस वाई का मतलब x और z बनाना है आपको, और उसका निगेशन ले लेना है। तो सिंपली आपको y और z का क्या लेना है, y और z का नॉर सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, y और z का आपको क्या बनाना है, नॉर सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपके पास हो गया y, ये हो गया z सिग्नल। ठीक है, y और z सिग्नल आपके पास हो गए हैं दो ये। तो आपके पास इन दोनों सिग्नल्स को नॉर गेट से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आपके पास नॉर गेट हो गया, ये आपके पास हो गया बाई, ये हो गया जेड। ठीक है, बाई और जेड, और यहाँ पे आपके पास बाई और जेड मिल करके ये निगेशन बना दे रहा है। तो ये आपके पास हो गया बाई प्लस जेड का निगेशन, या फिर बाई और जेड निगेशन लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास सर्किट डायग्राम हो गया पार्ट बी जो हमने आइडेंटिफाई किया है। ठीक, अभी इस एरो को ना बनाइए, इस एरो को हम देखिए लास्ट में बनाएंगे बिल्कुल। फिर आपके पास है एक्स निगेशन। तो एक्स निगेशन का आपने एक्स लिया। ठीक है, एक्स निगेशन का आपने सर्किट डायग्राम बना दिया। ठीक, कॉपी में हो सकता है आपके पास यही स्पेस ज़्यादा हो रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे इन दोनों को करके फिर हम यहाँ पर इन दोनों को किससे ज्वाइन कराना है, एंड गेट से। तो ये आपके पास ये एंड गेट आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एंड गेट बन गया। ठीक, तो आपके पास इनपुट में क्या मिल रहा था, ये हो गया x, ये हो गया x बार। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास x बार इंटू में y प्लस जेड बार। ठीक है, एंड ऑपरेटर से हमने दोनों को ऐड कराया है, ज्वाइन कराया है। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया आपके पास सेकंड वाले के लिए। ठीक है, इसी तरीके से देखिए थर्ड वाले का कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है। x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब हो गया x और वाई और z, और मल्टीप्लाई बीच में है, यानी कि एंड आ जाएगा x बार y बार, और तीनों एंड मल्टीप्लिकेशन डॉट से ऐड है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन, सॉरी आपके पास हो जाएगा एंड। ठीक है, एंड ऑपरेटर। ठीक, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम इसका बनाएंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले ये पहला पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको पहले ही बना दे रहे हैं हम। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया। आपको एक्स सिग्नल बनाना है। ठीक है, फिर आपके पास बाई सिग्नल है, फिर आपके पास जेड सिग्नल है। ठीक है, एक्स बाई जेड सिग्नल्स हैं, और तीनों को आपको क्या करना है, तीनों का निगेशन करके एंड से ज्वाइन कराना है। तो तीनों का निगेशन किए दे रहे हैं, एक्स सिग्नल का निगेशन किया, बाई सिग्नल का निगेशन किया, जेड सिग्नल का निगेशन किया। ठीक है, और तीनों को हमें ऐड करा देना है एंड से। ठीक है, तीनों को ऐड करा देना है हमें। फिर आपको क्या करना है, इन तीनों को एंड से ज्वाइन करा देना है। ठीक है, इन आप तीनों सिग्नल्स को आपको क्या करना है, एंड से ज्वाइन करा देना है। ठीक, तो ये था x, ये था y, ये था z, ये बन गया x बार, ये बन गया y बार, ये बन गया z बार। ठीक है, और यहाँ पर आके आपके पास बन गया x बार एंड y बार एंड z बार। ठीक, ये बन गया। अब ए वाले पार्ट को बना लेते हैं। यहाँ पर आपके पास x y z को सिंपली आपको और से ज्वाइन कराना है। तो x y z, ठीक, x y z, और जहाँ पे एंड बना है उसी पोजीशन पे आपको और वाला बनाना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था रूल कि आपको सारे जो सर्किट डायग्राम है एक लाइन में ही बनाना है। ठीक है, पोजीशन इधर उधर नहीं आपको करनी है।
ये हो गया एक्स और वाई और जेड, ठीक, एक्स वाई जेड। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कराना है, ज्वाइन कराना है एंड से, ठीक है। तो एंड से कैसे ज्वाइन कराओगे, ऐसे ले जा करके आपको दोनों को एंड से ज्वाइन करा देना है, ठीक। इसको हमने बी पार्ट माना था, इसको हमने ए पार्ट माना था, तो ये हो जाएगा ए एंड बी, ठीक। ये हमारे पास हो गया ए एंड बी। तो देखिए ये हमारे पास हो गया सर्किट डायग्राम। थर्ड वाला जो पार्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया था, थर्ड वाले पार्ट का हमने यहाँ पर सर्किट डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं, बहुत आसान रहता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लो, ब्रेक करके बनाएंगे आसानी से आपके पास पूरा का पूरा कॉम्बिनेशनल सर्किट बन जाएगा। तो ये 3 थे। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है इसी में, 3 क्या 4 पार्ट इसमें करा दिए, ठीक है। 5वां पार्ट देखिए, 5वां पार्ट क्या कह रहा है इसका। पांचवा पार्ट बोल रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका बनाना है कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी तीनों अलग अलग बनाएंगे। पहले हमने बनाया एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन, बीच में डॉट आ रहा है, डॉट का मतलब होता है एंड, तो एंड से हमें ज्वाइन कराना है एक्स वाई को, ठीक है। एंड से ज्वाइन करा दिया एक्स वाई को। फिर बाई जेड को भी एंड से ज्वाइन कराना है, ठीक है। बाई जेड को हमने एंड से ज्वाइन करा दिया। फिर जेड एक्स को एंड से ज्वाइन कराना है, तो ये हमने जेड एक्स को भी एंड से ज्वाइन करा दिया, ठीक है। ये हो गया एक्स बाई जेड जेड एक्स, ठीक। ये हो गया एक्स एंड वाई, ये हो गया बाई एंड जेड, ये हो गया जेड एंड एक्स, ठीक है। अब तीनों को हमें बीच में प्लस साइन आ रहा है, प्लस 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 का मतलब होता है और। अब तीनों को और से कराना, ये 3 हमारे पास यहाँ पर बन गया, ए बन गया, ये बी बन गया, सी। अब ए बी सी को हमें और वाले ऑपरेटर से यहाँ पर ज्वाइन कराना है। तो और के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को सबसे पहले यहाँ पर नज़दीक लाइए ऐसे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इन तीनों को और से ज्वाइन करा देना है, ठीक। ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मतलब हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो ये देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया हमारे पास 5th पार्ट में जो आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कैसे बनाएंगे इनकी कॉम्बिनेशनल सर्किट। होमवर्क में देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए आप ट्राई कीजिएगा। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में आपके पास है एक्स वाई प्लस एक्स वार इंटू वाई वार, ठीक है। 7th वाला पार्ट देखिए, 7th वाले पार्ट में है एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई वार जेड वार, ठीक है, प्लस एक्स वार बाई जेड वार प्लस एक्स वार बाई वार जेड, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको बनाना है। ये 4 पार्ट में बनेगा, पहला ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी बनाइए, फिर ए बी सी डी को फाइनली आप ज्वाइन करा दीजिए और वाले ऑपरेटर से, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट दो आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इन दोनों को बनाइए, ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और कॉम्बिनेशनल सर्किट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसका जो टाइप 2 प्रॉब्लम पूछी जाती है, यानी कि पास कॉम्बिनेशनल सर्किट दिया होगा, सिंपली आपके पास ऐसे दिया होगा, ठीक है। ये कुछ नहीं दिया होगा, ये सिग्नल्स भी नहीं दिए रखे होंगे, ठीक। सिग्नल्स जरूर आपको यहाँ पे बता देगा, ये सपोज दैट आपको बोल देगा ये P है, ये Q है, ये Q है, ये R है, ये R है, ये T है। फिर आपको फाइनली यहाँ पे आउटपुट पूछेगा, यहाँ पे आउटपुट आपके पास क्या मिलेगा।
तो ये इस टाइप के क्वेश्चन टाइप 2 प्रॉब्लम होती हैं इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर, तो इनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।